बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज है और आज के दिन भी ऐसा लग रहा है कि छपरा शराब कांड को लेकर आज भी सदन में हंगामा के आसार दिखाई दे रहे हैं और सत्र के चौथे दिन भी जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में अवरोध जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में आ गए हैं और हंगामा करने लगे। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बार बार उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। विधायक लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। स्पीकर ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन विधायक तब भी नहीं माने। अंत में हंगामा होता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं? किन किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी बात रख सकती है? अवनीश। हाँ बिल्कुल, देखिए आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी छपरा जहरीली शराब कांड मामले में हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो विपक्ष है, प्रमुख विपक्ष जो बीजेपी है, वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है, लगातार बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। लगातार बीजेपी के कल बड़े नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि जो भी जहरीली शराब कांड में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को जो है मुआवजा दी जाए। मुआवजा देना कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि मुआवजा दिया जा रहा है। इससे पहले भी जो गोपालगंज में जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें कई लोगों को जो है वो मुआवजा सरकार ने दिया था। तो लगातार बीजेपी अड़ी हुई है कि सभी जो मृतक है उनके परिजनों को जो है सरकारी मुआवजा दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के बजाय वहां के एसपी पे कार्रवाई की जाए। ये लगातार डिमांड जो है बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कल अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दुखद घटना जरूर दुखद है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन वैसे लोगों का क्या कसूर है जो जिनके जो है लोगों ने अपनी जो है जिनके लोगों की मौत हुई है, तो उनके परिजनों को मुआवजा दी जाए। तो कांग्रेस और बीजेपी लगातार मुआवजा की मांग कर रही है और हमें लगता है कि आज भी विधानमंडल का जो आखिरी दिन है वो हंगामा होने के आसार है, क्योंकि बीजेपी आर पार की लड़ाई की मूड में है। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों जगह बीजेपी जो है वो जहरीली शराब कांड मामले को जो है वो उठा रही है और उन्होंने आंदोलन करने का एक निर्णय भी लिया है कि जब तक जो भी पीड़ित परिवार है उनको अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो इस मामले को वो छोड़ेंगे नहीं, सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए अभी की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कई माननीय जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को बता भी रहे हैं। लोग सवाल देने आते हैं सुबह में, अमूमन सुबह का जो वक्त होता है उसमें तमाम माननीय जो आते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, कागजात लेके आते हैं और बातों को रखते हैं। हमारे साथ बिंद जी हैं, बिंद जी से हम बात करेंगे, आरजेडी के विधायक हैं। बिंद जी, काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो है दलित शोषित परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वैसे लोगों को हुई है। लगता है कि ये जहरीली शराब कांड में बड़ी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे लोगों पे कार्रवाई करके खाना पूर्ति हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि बराबर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर बराबर ध्यान देते हैं कि नहीं, शराब कहीं न बिके, कोई न पिए। और हमारी पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री हैं, सारे लोगों का यही जागरूकता अभियान चलता है कि नहीं, दारू पीने में लोग मरेंगे और दारू न। मुआवजा की मांग लगातार। देखिए, मुआवजा का सवाल जहाँ तक उठता है तो मुआवजा जहाँ तक अगर दिया जाएगा तो उन लोगों को ये लगेगा कि नहीं मुआवजा मिल रहा है। जब गलती खुद अपने लोग किया है, अपने पी कर लोग मरा है, तो फिर मुआवजा का सवाल ही नहीं है। कोई सवाल नहीं है जी, नहीं। मुआवजा की लगातार मांग हो रही है जो जहरीली शराब करने, लगता है कि मुआवजा मिलनी चाहिए, शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए। और हम जनता से भी अपील करते हैं, जब जिससे आपको नुकसान हो रहा है, सेहत को नुकसान होगा, तो उसको पी के फायदा क्या है। अब उसका अल्टरनेट, आप ताड़ी देखिए, ताड़ी लोग पीते हैं, सूरज उठने से पहले पीजिए, वो बहुत बड़ा सेहत के लिए फायदेमंद है। ताड़ी पे तो बैन है। नहीं, लेकिन पहले सूरज उठने से पहले पीजिएगा, मेरे हदीस में भी है, उसको जायज है हमारे इसमें। लेकिन सूरज उठने के बाद पीजिएगा, वो ताड़ी नशा हो जाता है उसमें, तो जाहिर सी बात, नशा होने के बाद सेहत खराब होगी आपका। तो ऐसे पर बैन होना चाहिए। अब रही बात मुआवजे की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पारिवारिक लाभ मिलने चाहिए लोगों को। भाई गरीब लोग मुआवजा लगता है, आप लोग तो लगता है आवाज उठाते हैं गरीबों के लिए, क्या मुआवजा मिलनी चाहिए? कई लोग हैं जो डिमांड। पार्टी से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले में हुआ है
और हम लोगों ने माना है कि भाई ये सिस्टम की विफलता के चलते इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, और जो गुनाह किए हैं, जिनको लग रहा है सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को लग रहा है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, सजा तो उनको नहीं मिल रही है, उनके परिजनों को मिल रही है, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको मिल रही है, इसलिए मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। बीजेपी ये भी डिमांड कर रही है कि ठीक है जो मर गए, लेकिन जो उनके परिवार है उनका क्या कसूर था, वो तो लगातार मना कर रहे हैं। निश्चित तौर से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं? जी जी, कांग्रेस की डिमांड है कि पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए, कम से कम आर्थिक कोई लाभ मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं। मुकेश जी आज सदन का अंतिम दिन है, क्या लगता है सदन चल पाएगा? क्योंकि लगातार जो हंगामा हो रहा है, ऐसे लग नहीं रहे, आसार लग नहीं रहे कि सदन चलेगा। देखिए, जो जनहित का मुद्दा है उसको लेकर माननीय सदस्यों को सदन के अंदर प्रश्न रखना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के जो सदस्य हैं, वो बस हंगामा करना जानते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। पिछले 8 वर्षों से उनका सरकार है केंद्र में। अब बताइए कि हर साल 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, आज तक कितने लोगों को रोजगार दिया, उनको जवाब देना चाहिए। और जो मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार सदन में जो हंगामा किया है, आपको पता है कि पूरे बिहार में अगर कोई शराब बेचवा रहा है तो भाजपा के नेता और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता लोग बेचवा रहे हैं। मुआवजा की मांग हो रही है, लगातार लोग मुआवजा की मांग कर रहे क्या हैं। चीज का मुआवजा? जो गलत करेगा उसको गलत का नतीजा गलत होगा। इसमें मुआवजा का क्या प्रावधान है? कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। विधायक जी आप लोग भी गए थे, ये बताइए कि मुआवजा की मांग अब हो रही है, अब बीजेपी के विधायक लगातार आप लोग सदन से अंदर और सदन के बाहर उठा रहे हैं, क्या लगता है शर्मा जी, अब मुआवजा मिलना चाहिए वैसे पीड़ित परिवार जो? ये सरकार जो है, सरकार शराब पर नियंत्रण सरकार का नहीं है, इसलिए जितने लोग शराब, जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, उनको जो है सो उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस भी अब मांग कर रही है कि वाम दल भी मांग कर रहा है कि भाई मुआवजा तो मिले, सरकार करेगी मुआवजा देंगे नहीं। देखिए, अगर जो सामाजिक न्याय का बात करेगा, वह निश्चित रूप से यह मांग करेगा कि भाई जो भी जिसके परिवार के लोग मरे हैं, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम विधायक हैं यहाँ पे सदन में के बाहर जो है सभी दलों के विधायक हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, तमाम लोग दलों के विधायक हैं। बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि मुआवजा मिलनी चाहिए। वाम दल के भी जो विधायक है वो भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा मिलनी चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है आरजेडी काफी प्रखर होकर जो है वो जो है बातों को अपनी रख रही है, और खास तौर पर मुआवजा को लेकर जो बातें हैं और यहाँ पे क्या मुआवजा लगता, शराब को लेकर मुआवजा की मांग ज्यादा लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जो गलत जो नीति जो बना है सो सही है। जो शराब, जहरीली शराब जो पिएगा उसमें मुआवजा अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जो कानून बना हुआ है शराबबंदी के लिए, इसलिए मुआवजा के लिए वहाँ पर नहीं। मुआवजा की मांग, ये जहरीली शराब कांड जो हुई है उसमें काफी लोग मुआवजा की मांग करते, लगता है कि मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो कानून यहाँ पे है कि जो है शराबबंदी है यहाँ पे। बिल्कुल, मेरी समझ से मुआवजा का कोई, जहरीली शराब में किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। जहरीली शराब कोई पी रहा है, शराब पीना ही मना है हमारे राज्य में, तो अगर वो पी रहा है तो उसमें मुआवजा मिलना कहीं से भी उचित नहीं है। कानून का उल्लंघन करने पे भी मुआवजा मिलता है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक और सवाल है कि बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होती, इसका लगातार लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको भी जानकारी होगी, पत्रकार हैं आप। देखिए, सबसे बड़ा कारोबारी जो अभी तक कहा जा रहा है वो, उस पे कार्रवाई हो चुकी है, तो फिर बाकी लोगों की क्या बात? मुआवजा को लेकर लगातार ये बातें हो रही है, उठ रही है। देखिए, शराब पीने से मौत नहीं हुई है ना, जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो शराब माफिया, राजनेता और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ से ये मौत के सौदागर मौत का कारोबार कर रहे हैं। तो जो महिलाएं बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो घर उजड़ गया, तबाह हो गया, उसकी जिम्मेदारी तो राज्य की बनता है ना, इसलिए मुआवजा मिलनी चाहिए। उनका क्या गुनाह है? तो जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, वैसे बीजेपी भी बोल रही है, लेकिन उनको क्या हक है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में जहरीली शराब से मौतें हो रही है, और वो जब नीतीश जी के साथ सत्ता में थे उस समय भी तो जहरीली शराब से मौतें हो रही थी। सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, इसलिए लोगों को ये भी है कि वाम दल हमेशा जो है आवाज। पूरे राज्य में मुआवजा के सवाल पे और जो जहरीली शराब के कारोबारियों का जो गठजोड़ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसकी जांच के सवाल पे
और कार्रवाई के सवाल पे पूरे बिहार में भाकपा माले का आज प्रोटेस्ट होने जा रहा है। बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसका भी मलाल है विपक्ष को। विपक्ष कह रही है कि चौकीदार पर कार्रवाई आप लोग करते हैं, एसओजी पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं। बड़े अधिकारी जो इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से भी, जो इसमें जो छोटे छोटे तबके के जो लोग कर्मचारी हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी है जिनकी मिली भगत अगर है उसमें जहरीली शराब लाने में या जहरीली शराब बेचवाने के में सहयोग करते हैं, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कई छोटी छोटी घटनाएं बराबर होती रहती है, लेकिन छपरा में घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं जो दोषी पदाधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के साथ साथ अब सत्ताधारी दल के विधायक भी कर रहे हैं कि बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे लोग जो इसमें संलिप्त हैं, जो शराब बेचवाते हैं, शराब को परोसवाने का काम करते हैं, वैसे लोग पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, शुक्रिया उन्नीस आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।